चांदनी वादी का आसमान हमेशा रोशनी और धुंध में लिपटा रहता था। सितारे वहां दिन में भी दिखाई देते और रात को जुगनों की लड़ियों के साथ आसमान किसी जिंदा तस्वीर की तरह लगता था। कहा जाता था कि इस वादी में जन्म लेने वाली परियां आम परियों से ज्यादा ताकतवर होती हैं, मगर उनकी जिंदगी तकदीर के सख्त इम्तिहानात से गुजरती है। चांदनी वादी के महल में लियोरा नाम की एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसके पर सुनहरी थे, जिन पर हीरों की बारीक झलक चमकती थी। उसके कमरे में नीलम, जमर्द और मोतियों की रोशनी जगमगाती रहती, मगर उसकी जिंदगी खुशी से खाली थी। वो महल की दीवारों में कैद थी और हर दिन उस पर पाबंदियों की नई जंजीर डाली जाती। उसे सिर्फ शाही मौसीकी गाने की इजाजत थी। अक्सर वो अपनी बालकुनी पर खड़ी होकर नीचे जंगल की तरफ देखती और चुपके से कहती, काश मैं आजाद होती, काश इन परियों की तरह जिंदगी गुजार सकती जिन्हें कोई कायदा कैद नहीं करता। इसी तरह जंगल में एक परी रहती थी जिसका नाम जारिन था। वो अपनी बीमार दादी के साथ एक छोटे से मकान में जिंदगी बसर कर रही थी। उसके पर खूबसूरत रंग के थे और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जंगल की हवा भी थम जाती थी। हर शाम वो गिटार बजाकर गाती और लोग दूर दूर से उसे सुनने आते। कोई कहता, ये आवाज तो रूह को सुकून देती है, तो कोई आंखें बंद करके कहता, ये रोशनी है जो दिल को रोशन कर देती है। मगर जारिन दिल ही दिल में कहती, काश मैं महल में जाकर शाही मौसीकी सीखूं और अपनी आवाज को नई बुलंदी दूं। एक रात लियोरा अपने किले के मुहाफिजों को धोखा देकर बाहर जाने में कामयाब हो गई। वो सादा लिबादा ओढ़कर जंगल पहुंची और उसने देखा कि जारिन गाना गा रही है। वो ऐसा लम्हा था जैसे आईना हकीकत से मिल गया हो। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और कहा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। जारिन ने गिटार रख दिया और कहा, तुम भी मेरी परछाई हो। इस तरह वो दोनों घंटों बातें करती रहीं। लियोरा ने किले की कैद का हाल सुनाया और जारिन ने अपनी गुर्बत और ख्वाब का। वो दोनों सिर्फ एक मुलाकात पर नहीं रुकी। अगले दिनों लियोरा खुफिया तौर पर महल से निकलती और दूसरी तरफ जारिन उसका इंतजार करती। वो घंटों हंसती, गाती और अपनी जिंदगियां एक दूसरे के साथ बांटती थी। इस तरह लियोरा को पहली बार आजादी का जायका मिला और जारिन को पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई उसकी बातों को इतनी तवज्जो से सुनता है। मुलाकातों ने उनकी दोस्ती को इतना गहरा कर दिया कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना होता। एक दिन लियोरा ने अचानक जारिन से कहा, क्या तुम एक दिन के लिए अपनी जगह बदलना चाहोगी? तुम किले में जाओ और मैं तुम्हारी दुनिया देखूं। जारिन हिचकिचाई, अगर राज खुल गया तो? लियोरा ने कहा, फिर हम दोनों साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। इस तरह वो दोनों राजी हो गईं। जारिन किले पहुंची तो उसकी शानो शौकत ने उसको मसहूर कर दिया, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हुआ कि ये जिंदगी आजादी से खाली है। जारिन को किले में एक दिन ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक कमरा देखती है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। ख्वाब में उसे एक सरगोशी आई, यहाँ तुम्हारा माजी कैद है। अगले दिन जब वो महल में टहल रही थी तो उसको वही दरवाजा हकीकत में नजर आया।
वो उसके करीब गई तो अंदर से सरगोशी आई। वो सरबान की आवाज थी। सरबान, महल का शाही जादूगर। उसने कहा, बादशाह जल्द ही मेरे जहर से मर जाएगा और शहजादी मेरे कब्जे में होगी, मगर मुझे इस पेशन गोई से डर है। दोनों बहनें अगर इकट्ठी हो गईं तो मेरा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जारिन के पर कांपने लगे। बहनें, क्या मतलब? जंगल में लियोरा ने जारिन की जगह ली। वो लोगों के बीच गाने लगी। पहले तो उसकी शाही धुनें अजनबी लगी, मगर फिर सब इसके शहर में खो गए। एक रात जब वो जुगनुओं के बीच बैठी थी, एक बूढ़ी परी उसके पास आई। उसके पर आधे स्याह और आधे सफेद थे। उसने सरगोशी की, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी एक बहन है। बरसों पहले दुश्मन के खौफ से तुम्हें जुदा किया गया। तुम दोनों की आवाज जब इकट्ठी होगी, सरबान के जादू का अंधेरा टूट जाएगा। लियोरा का दिल लरज गया। लियोरा और जारिन जल्दी से एक दूसरे के पास आईं। उन्होंने एक दूसरे को अपनी बातें बताईं। इस तरह वो समझ गए कि वो महज दोस्त नहीं बल्कि बहनें हैं। मगर ये सच सामने लाने के लिए उन्हें जश्न का इंतजार करना पड़ा। जश्न की रात किले के सहन में हजारों परियां इकट्ठी हुईं। जारिन ने अपनी आवाज से महफिल को जादू में बांध लिया, मगर अचानक फिजा स्याह धुंध से भर गई और सरबान नमूदार हुआ। उसके पर आग की लिपटों में लिपटे थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो हंसा, हाँ तुम बहनें हो, मैंने ही तुम्हें जुदा किया था, एक को किले में और दूसरी को जंगल में, ताकि वो पेशन गोई कभी पूरी ना हो। मगर लियोरा आगे बढ़ी और उसने जारिन का हाथ थाम लिया और उन दोनों ने इकट्ठे गाना शुरू किया। जारिन की जंगल की धुन और लियोरा की शाही धुन मिलकर ऐसा नगमा बन गई कि किले की दीवारें रोशनी से जगमगाने लगीं। आसमान से सितारे उतरने लगे। सरबान का जादू जलने लगा। वो चीखा, ये मुमकिन नहीं, ये यकजाई मेरा खात्मा है, और धुएं में बदलकर गायब हो गया। महल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर बादशाह और मलका आगे बढ़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मलका ने कहा, बरसों पहले हमने तुम्हें दुश्मन से बचाने के लिए अलग किया था। आज किस्मत ने तुम्हें दोबारा मिला दिया। लियोरा और जारिन ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा कि हम बहनें हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस दिन के बाद सल्तनत में नया जमाना शुरू हुआ। लियोरा को इजाजत मिली कि वो जंगल में जाकर गाए और जारिन को किले में शाही मौसीकी की तालीम दी गई। मगर सबसे कीमती तोहफा जो उन्हें मिला वो एक दूसरे का रिश्ता था। चांदनी वादी उनके गीतों और रोशनी से और भी ज्यादा जगमगाती है।